हेलो। नमस्कार भाई बंधु सखा, कैसे हो आप सभी। मैं मनोज कुमार वर्मा अपने इस छोटे से चैनल छोटा पीडब्ल्यू पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं लेके आ गया हूं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7 अगला लेक्चर लेके आ गया हूं। कुछ अच्छे अच्छे से पीवाई क्यूज करेंगे, इस बार फिर आगे बढ़ जाएंगे। और आज हम लोग मेनली देखने वाले हैं कि इसका यूनिट इन डायमेंशन में जो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर रहे थे, जो डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसका एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से एप्लीकेशन वाले टॉपिक से अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, वो हम लोग करेंगे और फिर मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, आइए फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, यूजिंग मास लेंथ टाइम एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट, ए से रिप्रेजेंट किया इसलिए मैंने एम्पियर बोला। मास लेंथ टाइम और करंट एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी इज। किसी को याद है कि परमेबिलिटी का फार्मूला क्या था? किसी को किसी को भी याद है क्या? हम लोगों ने देखा था B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये है परमेबिलिटी का फार्मूला। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? यही है परमियाबिलिटी। क्या है? परमियाबिलिटी। ठीक है, यही है क्या? परमेबिलिटी। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं। बी का फार्मूला, एक हम लोगों ने फार्मूला देखा था, फोर्स इक्वल टू बी आई एल। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? करंट। और ये क्या है? लेंथ। फोर्स का फार्मूला क्या था? डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू इक्वल टू, बी का तो निकालना है। इसको अगर फर्दर हम लोग बी इक्वल टू ऐसे देखें तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई आई एल। आई एल ऐसा। ठीक है, तो एफ का तो ये हो गया, आई करंट का, ए और एल का लेंथ। ये ऊपर जाएगा, एक एल से एल कैंसिल, तो एम टी माइनस टू और ए इसका क्या हो जाएगा? एम टी माइनस टू ए किसका हो जाएगा? ये बी का। तो क्या हो जाएगा? एम टी माइनस टू ए इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू आर। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई टू आर। इसको इस साइड लेके आओ, इसको फर्दर म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू टू आर बाई आई, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो हो गया बी का, और ये टू आर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? टू का कोई डायमेंशन होगा नहीं, आर का क्या होता है? एल डिवाइडेड बाई ये क्या है? आई। आई का क्या है? ए। ए ऊपर चला जाएगा, ए ए माइनस वन होगा ना, ए माइनस वन होगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका? इसको मतलब सही से लिखो तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फटाफट से देखिए, फटाफट से देखिए, सही है क्या? फटाफट से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? फार्मूला सीधी सी बात है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या है? परमेबिलिटी। ये क्या है? करंट। ये क्या है? रेडियस। ठीक है, आर। टू का होता नहीं है। म्यू नॉट निकालने के लिए, परमेबिलिटी के निकालने के लिए इन साइड टर्म को इस साइड लेके आओ, तो म्यू नॉट बराबर बी टू आर बाई आई हो जाएगा। ये क्या है? आई है ना, आई है करंट। ठीक, अब इस फार्मूले में हम लोगों को क्या चाहिए था? बी। बी हम लोग कहाँ से निकाले थे? बी इक्वल टू एफ बाई आई एल। क्या था? एफ बाई आई एल, क्योंकि फार्मूला क्या था? एफ इक्वल टू बी आई एल। यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी का हम लोग एफ बाई आई एल, यहाँ से डायमेंशन फार्मूला हम लोगों ने निकाला, क्या है? एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दिया, और टू आर की जगह पे हम लोगों ने, टू का डायमेंशन कुछ होता नहीं है और आर का क्या होता है? लेंथ, तो एल लिख दिया, और करंट का एम्पियर। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आ गया? एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चों चार ऑप्शंस दिए होते हैं, उन ऑप्शंस में आपको सॉल्व करके देखना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दे देगा एक एच सी बाई जी, एक ऑप्शन पहला। दूसरा एच जी
बाई सी की पावर 3 का अंडर रूट। तीसरा एच जी अंडर रूट सी अपॉन सी की पावर 3/2। फोर्थ बी एंड सेकेंड एंड थर्ड रूट। आप लोग देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आपको करना क्या है, इसमें क्या बोला है कि एच सी जी को मिला के ऐसा इन कॉम्बिनेशन के साथ में ऐसा क्या फार्मूला बने जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर हो। तो आपको इन ऑप्शन में हर जगह पे एच के जगह प्लैंक कांस्टेंट, एच मतलब क्या है प्लैंक कांस्टेंट, के स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, इनका वैल्यू पुट कर करके आपको देखना है कि किसका लेंथ के बराबर आपकी वैल्यू आ रही है। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। इसके बाद फिर आप निकालेंगे तो आपके पास जो भी ऑप्शन आएगा, जो भी आंसर आएगा, तो आप यहाँ से आंसर टिक करेंगे। इससे आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत है ये। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इन कांस्टेंट का जनरली फार्मूला याद होता नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला तो याद नहीं होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि प्लैंक कांस्टेंट का आप निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट का निकालेंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का निकालेंगे। पहले तीन का निकालोगे आप, डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करोगे। डिराइव करने के बाद इन पे पुट कर करके फिर आप इनके पे पुट कर करके आप देखोगे कि किसका लेंथ के बराबर आता है। इससे अच्छा है कि आप कुछ चीजें क्या है याद रख लो, कुछ वैल्यूज याद कर लो, जिससे वो डायरेक्ट आपको आंसर ही पता चल जाए। तो याद कैसे करना है, एक एच जी बाई सी की पावर 3 अंडर रूट इक्वल टू लेंथ के बराबर आता है। एच सी अंडर रूट बाई जी ये एम के बराबर आता है। ठीक है, एच जी बाई सी की पावर 5 अंडर रूट ये टी के बराबर आता है। ये आप याद कर लो, ये आप याद कर लो। ठीक है, ये एल डायमेंशन है, ये एम है डायमेंशन, ये टी है डायमेंशन। मतलब इनका डायमेंशन मास के बराबर, इसका डायमेंशन टी के बराबर, इसका एल के डायमेंशन के लेंथ के डायमेंशन के इक्वली होगा। इसी में से ऑप्शन आप देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। एक ये वाला एच जी बाई सी क्यूब, एच जी बाई सी क्यूब लेंथ के डायमेंशन के इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड तो होगा। ठीक है, लेकिन आप एक जरा और फिर गौर से देखिए कि इस फॉर्मूले को एच जी बाई सी की पावर 3 अंडर रूट है, ये एल के बराबर आया। ठीक है, आप अंडर रूट को हटाओ, एक अंडर नीचे वाले एच जी बाई इस सी के अंडर रूट को जब हटाओगे, सी की पावर 3 है, जब इसके अंडर रूट को आप हटाओगे ये क्या होता है, इसके पावर में हाफ मल्टीप्लाई हो जाता है। जब सी के पावर 3 इंटू हाफ करेंगे तो सी के पावर 3/2 ये आ जाएगा। तो इसका अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा इसका, सी के पावर 3/2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी मैच कर रहा है। ये इसी का एक फॉर्म है, बस सॉल्व किया हुआ है, अंडर रूट हटा दिया इसका। ठीक है, इसको हटा दिया, इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन हम लोग किसकी तरफ चला जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जब पी वाई क्यू आया था तो उसमें ऑप्शन अलग अलग रहे होंगे, हो सकता है कुछ डिफरेंट दिया रहा होगा, लेकिन मैंने अपने समझाने के तरीके से इसको आपको समझाया। क्वेश्चन यही था, ऑप्शन अलग अलग थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से देखिए। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें जी का और एल का सेल्फ इंडक्टेंस का, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले एक देखिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक हम फार्मूला देखते हैं, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये क्या है फोर्स, ये क्या है रेडियस, ये रेडियस मतलब ये लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ है, और ये क्या है मास है। ठीक है, इसको जी के इक्वल जब निकाल लाएंगे हम, जी के इक्वल लाएंगे एफ बाई m1 m2, हाँ m1 m2 ये समझ में आया। इसको सारे टर्म्स को इस साइड लेके आए और जी को इस साइड रहने दिए। अब इनका डायमेंशनल फार्मूला देखो आप, जी इक्वल टू, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT-2, लेंथ का L2, क्योंकि आर क्या है लेंथ है, उसके पावर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें डायमेंशन में क्या हो जाएगा, लेंथ का भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन मास का m1 m2 है,
एम के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि मास इंटू मास कितना आ जाएगा, मास का स्क्वायर, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, वैसे ठीक है। काटो, एक एम से एक एम कटा, ये वाला हट गया, यहाँ क्या बचा, एम, ठीक है। देखो एल 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 के पावर 3, टी माइनस 2, ये हम ऊपर जाएगा तो एम माइनस 1, ये आपका डायमेंशन फार्मूला किसका जाएगा, एम माइनस 1 एल की पावर 3 टी माइनस 2, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, जी का, किसका हो जाएगा, जी का। यही पे सेल्फ इंडक्टेंस का एक एक फार्मूला होता है, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है। तो एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला एम एल टू टी माइनस 2 इक्वल टू हाफ का, इसका डायमेंशन तो कुछ होगा नहीं, तो इसको काटो, एल इसी का तो निकाल रहे हैं, यही तो है सेल्फ इंडक्टेंस। आई क्या है, करंट का स्क्वायर, तो करंट को इस साइड लेके आओ तो ये अपॉन में हो जाएगा, तो यहाँ करंट एल आई स्क्वायर, आई स्क्वायर को यहाँ बटा में लेके आ गए नीचे, तो आई स्क्वायर जब नीचे लेके आएंगे तो आई का क्या होता है, ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 2, ये इसका क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। इसको एल से एल काट मत देना कोई, ये इंडक्टेंस का है और ये लेंथ है, से इससे रिप्रेजेंट किया जाता है सेल्फ इंडक्टेंस को, एल से, ठीक है। कोई काट मत देना बे, कोई काट मत देना बे, नहीं तो कट जाएगा तुम्हारा बे, समझ में आया, समझ लो, समझ लो, समझ लो, 1 मिनट, समझ में आया, समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। और एक एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अभी हम लोगों ने प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला वैसे निकाल के मैंने दिखाया नहीं, प्लैंक कांस्टेंट आप लोग देख लीजिएगा, डिराइव कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का हम लोग फार्मूला ए से देखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक फार्मूला होता है 3/2 के टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे के टी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दो, एनर्जी, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख दिए। अब के क्या है, यही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, सबका फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला एम एल टू टी माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको निकालने के लिए के बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, या फिर डायरेक्ट आप एनर्जी लिखो, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला तो सेम ही है, चाहे कोई सा भी एनर्जी हो, एनर्जी बाई टेम्परेचर, ये टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, एनर्जी बाई टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा एनर्जी का, एम एल टू टी माइनस 2 बाई टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से, के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के माइनस 1, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, एम एल टू टी माइनस 2 के माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 2 के माइनस 1, देख लो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4, ए का क्या हो जाएगा, ए का 4, ठीक है। बी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, फोर्स इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी, ठीक है, 6 पाई एटा आर वी, 6 पाई एटा आर वी, 6 पाई का तो कोई वैल्यू है नहीं डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि ये क्या है, ये एक है तो वैल्यू है, और ये होता है डायमेंशन लेस। ईटा यही क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है लेंथ, और ये क्या है वेलोसिटी,
तो फोर्स अगर इसको आप इस साइड पूरे टर्म को ले आओ तो फोर्स अपॉन आर इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा ईटा। इसको हटा दो, मारो गोली, ये चला गया ऊपर। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू अपॉन आर का लेंथ, और इसका क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, पहले हम लोग देख चुके हैं। एल से एल गया, ठीक है, टी माइनस वन से टी माइनस वन गया, एल ऊपर जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, बी का क्या हो जाएगा सेकेंड, बी का सेकेंड। ठीक है, बी का सेकेंड। समझ में आया? इसको समझ में आया तो थोड़ा सा पॉज करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट हम लोगों ने देखा था, एक फार्मूला एनर्जी इक्वल टू एच एफ होता है। क्या होता है एच एफ, एफ इक्वल टू क्या होता है इसका टी माइनस वन, क्योंकि इसका फार्मूला होता है एफ इक्वल टू हाफ वन बाई टाइम टाइम पीरियड। ठीक है, तो इससे इसका डायमेंशन क्या निकल गया है टी माइनस वन फ्रिक्वेंसी का। एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू ई बाई एफ। ई क्या है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, अपॉन फ्रिक्वेंसी क्या भी देखा टी माइनस वन, टी माइनस टू से टी माइनस वन कटा है तो एम एल टू टी माइनस वन, ये इसका क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन क्या हो जाएगा सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, एम एल टू टी माइनस वन। समझ में आया? फोर्थ का देखो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम इज इक्वल टू के इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। एक्स तुम्हारी वाली नहीं, लेंथ वाला। ठीक है, अपने एक्स को याद मत कर लेना भाई, तुम्हारी एक्स होगी जहाँ होगी, ये तो लेंथ वाली है। ठीक है, डिस्टेंस वाली जो तुमसे डिस्टेंस बना के रखती है वो वाली है। ठीक है, एनर्जी क्या है एम एल टू टी माइनस, पहले पूरे टर्म को इस साइड लेके आओ, इस साइड लेके आओ। यही क्या है ये जो के है ना, यही है क्या थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इसका। ठीक है, साइड टर्म को इस साइड लेके आओ, तो एनर्जी, एनर्जी इनटू ये डेल्टा एक्स ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा एक्स लिखो चाहे एक्स लिखो, क्योंकि डायमेंशन तो सेम ही होता है, चाहे चेंज कर लिखो चाहे एक का लिखो, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे सीधे क्या लिख दोगे लेंथ लिख दो। ठीक है, क्योंकि लेंथ का ही डायमेंशन आने वाला है, अपॉन ये है टाइम, और ये क्या है एरिया, ये क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर। डायमेंशन लिखो सबका, सबका डायमेंशन लिखते जाओ, सबका डायमेंशन लिखो। एनर्जी का क्या हो जाता है एम एल टू टी माइनस टू, लेंथ का एल, टाइम का टी, एरिया का एल स्क्वायर, टेम्परेचर का के, जो कटा काट दो, एल से एक एल कटा, ये टी, इस एल से ये वाला एल कटा। ठीक है, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, यही है क्या एम एल टी, एम एल टू होगा, एम एल टू। तो कैसे हम लोगों ने गड़बड़ किया, कहीं पे गड़बड़ किया, अच्छा ओ सो सॉरी, एम एल टू यहाँ पे होगा ना। फिर से देखो, फिर से देखो, किसी को समझ ना आया तो एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू, लेंथ का एल, टाइम का टी, एरिया का एल टू, टेम्परेचर का केल्विन, एल टू से एल टू गया। ठीक है, फिर भी यार एम एल टू आना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है एम एल टी माइनस थ्री, टी माइनस टू है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है एनर्जी बाई टाइम, एरिया का एल स्क्वायर,
डेल्टा टी का के और इसका एल, ये तो बराबर है, हमारी टू टी माइनस टू लेंथ का एल टाइम का टी एरिया का स्क्वायर टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, L2 से L2 गया, एक L बचा, टी वो गड़बड़ है क्या? एक मिनट में देख के आता हूँ, ऑप्शन देख के आता हूँ, एक मिनट एक मिनट। ओए होए, मैं खुद ही बुद्धू बन गया, मेरा पता नहीं क्यों दिमाग फोर्थ वाले ऑप्शन पे जा रहा है, बार बार ये के को देख के, शायद टेम्परेचर का ये ऑप्शन देख के मैं बार बार फोर्थ, ये ए का फोर्थ तो पहले आ गया। मैं अपनी परेशानी बता रहा हूँ, आप लोग सही होंगे, आप लोगों ने देख लिया होगा फॉल्ट क्या है या फिर कौन सा ऑप्शन सही है। ये इट्स माई फॉल्ट, ठीक है, मैं सुधारता हूँ, सॉरी। ए का फोर्थ आया, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट। ये तो नोन था कि डी का फोर्थ आएगा, लेकिन फिर मैं प्रूव करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और मैं बार बार उलझ गया। ये वाला ऑप्शन, ये जो मैं देख रहा हूँ, ये वाला फोर्थ के साथ मैच नहीं कर रहा है, जबकि ऑप्शन होगा थर्ड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, डी का थर्ड। ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, प्रिंसिपल। आइए हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। पहले लिखिए, पहला नंबर वन क्या है, टू चेक, टू check the correctness of formulas। ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी आप जो कुछ भी। सेकंड नंबर क्या है, टू कंपेयर द रिलेशन to compare the relation between 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 the physical quantities फिजिकल क्वांटिटीज लिखा है, ठीक है, इसको फिजिकल मानना। थर्ड वन इज, या इसको आप ये भी बोल देते हो, फार्मूला मेकिंग, फार्मूला मेकिंग। ठीक है, टू प्रिपेयर फार्मूला, टू डिराइव फार्मूला, जो भी आप बोल दो। ठीक है, थर्ड वन इज यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन क्या है, अगर आप ऐसा यूनिट से सीजीएस में या सीएस में किसी और में यूनिट में आप अगर इसको करना चाहते हो, मतलब चेंज करना चाहते हो या फिर नया सिस्टम आप बनाना चाहते हो, इन सब के लिए यूनिट कन्वर्जन, ये डायमेंशन फार्मूला का काम आता है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखें कि पहला वाला करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, कैसे हम लोग करेक्ट करते हैं फार्मूला को, कैसे चेक करते हैं कि फार्मूला सही है या गलत है। क्या हम लोग चेक करेंगे तो क्या डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या फिजिकली भी करेक्ट होगा, क्या फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। अब बारी इसी की है कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, कि कैसे चेक करेंगे हम लोग कि फार्मूला सही है या गलत। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, नंबर वन है किसका, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का। ठीक है, इतने दिनों से हम लोग डायमेंशन फार्मूला पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, यूनिट तो हम लोग यूनिट पढ़ ही रहे हैं, फार्मूलाज पढ़ ही रहे हैं, फिर डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी, अभी समझ में आएगा। ठीक है, आइए जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने दो क्वेश्चंस मैं रखता हूँ, दो क्वेश्चन, मतलब सॉरी, एक क्वेश्चन रखता हूँ, आपके पास दो बुक हैं, बुक नंबर वन, दूसरा है बुक नंबर टू।
आपके पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। एक बुक नंबर ये थर्ड रख लो, एक बुक नंबर 2 है, उसमें कह रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी। ठीक है, आपके पास 3 किताबें हैं, आपके पास 3 किताबें हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3। आपके पास ये फॉर्मूला है, बुक तीनों बुक सेम है, ये बुक 1 भी, बुक 2 भी, बुक 3 भी, ये पर्सन 3 है, बुक सेम है। जैसे मान लो एच.सी. वर्मा है या कोई एनसीईआरटी की बुक आप ले रहे हो और कोई सा भी फिजिक्स का आपने बुक उठाया, लेकिन 3 बंदे हैं, तीनों बंदे सेम बुक को प्रेफर कर रहे हैं, तीनों बुक सेम बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बुक सेम है लेकिन बंदे 3 हैं, बंदा नंबर 1, बंदा नंबर 2, बंदा नंबर 3, 1 2 3। ठीक है, पहले बंदे ने पेज खोला और उसमें उसके सामने एक इक्वेशन आया, सेम पेज है, तीनों लोग जैसे मान लो खरीद के लेके आए, तीनों लोग अपने स्कूल में पहला दिन स्कूल है और तीनों लोग पुस्तक को पन्ने पलट रहे हैं, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत चित्र दिया है, क्या खूबसूरत इक्वेशन है, कितने क्वेश्चन हैं, ये सब देख रहे हैं। तीनों ने पहला ही पेज खोला, पीछे से ऐसे खोला, पेज नंबर कोई सा भी हो, जैसे मान लो पेज नंबर 83 है, इसका भी 83 है, इसका भी 83 है, तीनों दोस्त हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में देख रहे हैं। तीनों ने पेज नंबर 83 खोला, खोलने के बाद उन्होंने देखा कि बुक तो सेम है, बुक तो सेम है, लेकिन एक बुक में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखा है, दूसरे बंदे ने देखा v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी लिखा है, तीसरे बाई फॉल्ट तीसरे बंदे के बुक में लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी स्क्वायर। अब क्या करें, पंगा, तीनों ने बुक पटक दिया, तीनों ने बुक पटक दिया कि तीनों में से यार ये कुछ और लिख रहा है, ये कुछ और लिख रहा है, ये कुछ और लिख रहा है, पता कैसे चले कि कौन सा फार्मूला किस बुक का सही है, कैसे पता करें, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं है, पहली बार देख रहे हैं इक्वेशंस को, पहली बार मैंने फार्मूला देखा और देख के समझ में आया कर यार ये कुछ और लिखा है, ये कुछ और, ये कुछ और, कैसे पता चले कौन सा सही लिखा है, ये तो दुविधा की बात हो गई। इनमें से कोई एक तो सही है, ये कंफर्म है, लेकिन कौन सा सही है, बाकी दो में तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हो गया, बुक तो एक बनेगी, बाकी सब तो प्रिंट आउट होकर निकला होगा ना। अरे समझ लो, समझने के लिए है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कौन सा फार्मूला सही है, इसी चीज को बताने के लिए एक आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी में जितने भी टर्म्स हैं, जो भी ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, वो उनका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा सेम होगा, या उसके डायमेंशन जो होंगे सेम होंगे। ठीक है, मतलब यानी कि मैं ये बोलूँ कि दोज क्वांटिटीज ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी आर एड, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन कैन नहीं, हाँ कैन नहीं, ये कंफर्म है, आर एडेड आर सब्सट्रैक्टेड। ओके, लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐड ऐड और सब्सट्रैक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट
नहीं हो सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी या सेम फिजिकल क्वांटिटी दोनों के दोनों हो सकते हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो है तो सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी भी कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी भी कर सकते हैं, ये दोनों सही है। लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी ही करेंगे, अदर नहीं कर सकता। आप जैसे अपने डे टू डे लाइफ वाली आप देखिए, तो जैसे हम लोगों के अंदर क्या होता है, एक होमोजेनिटी देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, मेटिंग के टाइम पे। आप खच्चर की बात, म्यूल की बात छोड़ दो और एक्सेप्शंस की बात छोड़ दो, तो इंसान इंसान को ही पैदा करेगा, होमोजेनिटी ही है। ठीक है, गधा गधा नहीं, जैसे कुत्ता कुत्ते को, बिलाई बिलाई को, बिलाई मतलब बिल्ली, ठीक है, तो बिल्ली बिल्ली को, वैसे ही हाथी 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 पैदा करेगा। या फिर अभी देख लो कि इंसान इंसान से शादी कर सकता है, कुत्ते बिल्ली से नहीं कर सकता, वो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है, फॉलो करते हैं। वैसे ही ये है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 किलोमीटर दौड़ा, उसमें मेरा 5 मिनट और ऐड कर दो 3 किलोमीटर में, कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस निकल के आ रहा है? नहीं। 3 किलोमीटर में 5 आवर या 5 सेकेंड, 5 मिनट, 5 मिनट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे मैंने 5 किलो, ये उसी तरह की बात हो गई कि मैंने 5 किलो खाया आज, 5 किलो खाया, तो बताओ मैं मेरे कपड़े का रंग कैसा है, कैसे निकले? नहीं हो सकता ना। ठीक वैसे तो समझ में आया प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होंगे, और फिजिकल क्वांटिटी सेम हो या डिफरेंट हो, वो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आइए इसको तो आप लोग ढंग से लिख लीजिएगा अपने भाषा में, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, सेम और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइड और मल्टीप्लाई। ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है मेरी, मैं मुंह से बोल दिया, आप लोग समझ के लिख लो। अब इसको देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पता करके हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है और इसमें क्या कमी है, ये भी यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, इसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, रेट टाइम है। ठीक है, सबका देखिए, ये वेलोसिटी का क्या हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूला देखा था, L t-1। इनिशियल वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का भी सेमी डायमेंशन फार्मूला L t-1। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि अगर मैं बात करूँ अभी अभी मैं अगर मैं बात करूँ कि सेम चीज ही ऐड हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, कहने का मतलब कि 5 मीटर में मैं 5 मीटर ही ऐड कर सकता हूँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होंगे, या सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट होंगे। सब्सट्रैक्ट में मैं बोलूँ तो अगर मैंने 5 केजी मैंने आम खरीदा, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ 3 केजी। ऐसा नहीं है कि 5 केजी खाया तो 3 मीटर केजी निकाल दूं, ऐसा 3 मीटर निकाल दूं, ऐसा हो नहीं सकता सब्ट्रैक्ट। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रहे हैं तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, लेंथ, इसका भी लेंथ, इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम हुआ कि नहीं हुआ। इसका अगर लिखूं तो एम मास, इसका भी डायमेंशन फार्मूला मास, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से जो भी ऐड हो रहा है, जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उनका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं कि v का L t-1, u का L t-1। अगर इस फिजिकल क्वांटिटी में ये वाला फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड हो रहा है, तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका फिजिकल क्वांटिटी और इसका फिजिकल क्वांटिटी या इसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। ठीक है, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी ही होंगे, ये कंफर्म बात है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही
ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो सेम डायमेंशनल फार्मूला भी होगा, तो इसलिए यू के बराबर ए टी का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ए का क्या होता है एल टी माइनस टू और टी का क्या होता है टी। ठीक है, इसको टी को इधर लेके आओ, टी को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा टी से टी कैंसिल, तो एल टी माइनस वन बचा। यहाँ पे एल टी माइनस वन डायरेक्ट लिख दो, एल टी माइनस वन। देख लो डायमेंशनल फार्मूला सेम है कि नहीं है, इसका इसका और इसका। तो ये तो प्रूव हो गया कि कहीं ना कहीं ये फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला के आधार पे, प्रिंसिपल या होमोजेनिटी के आधार पे, बेसिस पे, या उस ये जो फार्मूला है ये सही है क्योंकि इनके डायमेंशन फार्मूला सेम है। अगर डायमेंशन फार्मूला सेम है तो फार्मूला फार्मूला भी सेम है। अगर डायमेंशन फार्मूला अलग आ जाता तो फिर ये 100% है कि ये वाला जो ये फार्मूला है ये गलत हो जाता है, ये इक्वेशन गलत हो जाता है। आइए इसको वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला। अगर फार्मूला सही है तो इनका डायमेंशन फार्मूला सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट आ रहा है तो पक्की बात है कि वो फार्मूला गलत है। इसका देखिए एल टी माइनस वन, यू का एल टी माइनस वन पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा, इज इक्वल टू हाफ का डायमेंशन होता नहीं है तो इसका तो डायमेंशन लेस, डायमेंशन अरे डायमेंशन लेस को एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिख दो। ठीक है, ए टी का अभी देखा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन ये भी करेक्ट है, ये भी डायमेंशनल इसके आधार पे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे ये वाला फार्मूला भी करेक्ट है, ये वाला फार्मूला भी जो है करेक्ट है। ये वाला ये चेक करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, इसका एल टी माइनस वन, यू का एल टी माइनस वन, ए टी स्क्वायर का ए टी स्क्वायर का, ए टी का क्या है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एक टी और है तो एक टी और मल्टीप्लाई कर दो तो टी से टी कैंसिल तो एल बचा इक्वल टू एल। कहने का मतलब कि ये और ये क्योंकि इनको डायमेंशन फार्मूला, अगर फार्मूला सही है तो उनके सारे टर्म्स का जो भी ऐड हो रहा है डिवाइड हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा। ठीक है, ये तो फार्मूला सही है डायमेंशन फार्मूला के बेसिस पे, ये भी सही है। ये वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका डायमेंशन अलग आ ही नहीं सकता। अगर ये ऐड हो रहा है तो ये डिफरेंट, ये तो ये किसका हो गया, ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी का, ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ का, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आ गए, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, ऐड हो ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये वाला फार्मूला तो बिल्कुल रॉन्ग है। जो भी सही कह रहे तो पाप पड़ेगा, पाप, गरम तेल में तले जाओगे तुम लोग नरक में। ठीक है, अब देखो एक चीज ये है फिजिकल, अगर डायमेंशनली ये क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली डायमेंशनली करेक्ट है फार्मूला, करेक्ट है डायमेंशनली, डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, डायमेंशनली ये भी करेक्ट है। ठीक है, और ये तो डायमेंशनली रॉन्ग है, इसको करेक्ट बोलने वाले को तो पाप ही पड़ेगा। अब ये चीज ये है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो फिजिकली करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। ये यही तो ड्रॉबैक है इसका, यही लिमिटेशंस है कि ये जो है ये जो कांस्टेंट आते हैं इनके बीच में, ये जो कांस्टेंट जैसे ये हाफ लगा हुआ है, ये हाफ की बात नहीं करता, ये और चीज की बात नहीं करता। बस इसमें क्या है क्योंकि हाफ एटी का और एटी का सेम डायमेंशन होगा, हाफ एटी का और एटी का सेम डायमेंशन होगा, यहीं पे आके ये फेल होता है। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट होगा। लेकिन एक चीज पक्की बात है कि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हुआ तो ये कंफर्म है कि फिजिकली इनकरेक्ट ही है फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक ये बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करता है। ये चेक करने के लिए कि अगर सही है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा तो वो फार्मूला क्या है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो उसको दुनिया का कोई भी सही नहीं कर सकता, वो इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं करेक्टनेस फार्मूला की। ठीक, समझ में आया? कुछ चीजें हैं
जैसे किसी के पावर में, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, किसी के पावर में, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं